दोस्तों बात करने वाले हैं कंट्रोल प्रिंट स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले स्टॉक के रिटर्न के बारे में, भाई आखिर आपको कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। दूसरा यहां पे बताने वाला हूं कि स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं आ पाई। अगस्त और सितंबर में इसके जो अपर सर्किट थे वो आखिर क्यों डिस्टर्ब हो गए, उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो मैं आपको रिटर्न से पहले तो यही बोलना चाहूंगा कि इसके 5 साल के रिटर्न, देखो कोई भी फंडामेंटल देखने से पहले देखो मोस्टली क्या होता है, इन्वेस्टर फंडामेंटल देख के एंट्री करते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल के साथ साथ आप यहाँ पे इसके 5 साल के रिटर्न भी देखोगे तो वो उससे आपको थोड़ी सी इजीली आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा आसानी रहेगा कि भी कौन सा स्टॉक कितना रिटर्न देता है। उन्हीं के बेस पे आने वाले टाइम में स्टॉक के रिटर्न के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म से कहीं ज्यादा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग करने पे तो यहाँ पे आपको 1.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। 1 मंथ अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 6.5% का एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप स्टॉक को 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 11.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग में 10.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। 9 मंथ अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो 19% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इस स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 23.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 75% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 3 साल में यहाँ पे आपका पैसा लगभग डबल हो जाता है। यहाँ पे 115% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को कम से कम 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 2 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 205% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 210% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर कहां चली गई, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। देखो मैंने आपको लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बोला है, बार बार बोला है कि भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के चलना, क्योंकि लीप ईयर में मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, अपनी महंगाई दर को कंट्रोल करता है। दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का। ठीक है, जिस स्टॉक में लीप ईयर में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वहां पे सबसे ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलती है, और जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ना के बराबर या कम होती है, हालांकि वहां पे गिरावट तो नहीं होती है लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलता। और जो स्टॉक लीप ईयर से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ निकल जाता है वो आने वाले अगले 3-4 सालों तक मल्टीबैगर स्टॉक बनता है। अगर बात करें इस बार कॉन्सिक्वेंस की तो कॉन्सिक्वेंस ऐसा रहा कि यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे। वहां पे काफी कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में और साथ में एशियन स्टॉक मार्केट में अगस्त और सितंबर में 2 बड़े